नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार स्टाफ नर्स का जो अभी एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसका हम लोग क्वेश्चन पेपर जानेंगे और उसका आंसर जानेंगे इस वीडियो में हम लोग। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर जानेंगे। सभी ऑप्शन को टाइप करना थोड़ा मुश्किल था, इसके वजह से क्वेश्चन और उसका जो आंसर है वो चीज़ हम टाइप किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि टर्नर सिंड्रोम आया था कि टर्नर सिंड्रोम किसको हम लोग बोलते हैं, तो 45X जो क्रोमोसोम हो जाता है उसको टर्नर सिंड्रोम बोला जाता है। इससे रिलेटेड डाउन सिंड्रोम होता है जो कि 21 के डिफॉर्मिटी से होता है क्रोमोसोम। एडवर्ड होता है 18 नंबर से और पटाऊ होता है 13 से। एक टर्नर हो गया ये, और एक आता है क्लाइनफेल्टर जो कि होता है 47XXY होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइनफिल्टर। याद रखिएगा, टर्नर सिंड्रोम होता है 45X ले टर्नर सिंड्रोम होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटेंड एबॉर्शन में सर्वाइकल ओस कैसा रहता है, तो क्लोज रहता है। रिटेंड एबॉर्शन जो है उसमें सर्वाइकल ओस कैसा रहता है, तो क्लोज रहता है। इससे रिलेटेड पूछा गया था। नेक्स्ट था नोवाटी जो कि इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ले था। नोवाटी सेकेंड जनरेशन आता है। सेकेंड जनरेशन क्या आता है, फर्स्ट जनरेशन में तो लिपेस लूप आता है। सेकेंड में जो आता है मल्टी लोडेड नोवाटी या फिर कॉपर टी, जिससे रिलेटेड उसी में था कॉपर टी आता है किसमें, सेकेंड जनरेशन में। और थर्ड जनरेशन में हार्मोनल से रिलेटेड आते हैं। नेक्स्ट है पैराडॉक्सिसस पल्स किस में देखने के लिए मिलता है। पैराडॉक्सिसस पल्स देखने को मिलता है कार्डियक टेम्पोनेंट में। कार्डियक टेम्पोनेंट का हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल पेरिकार्डियल जो फ्लूइड होता है 15 से 50 ml होता है। 50 ml से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक इफ्यूजन, या फिर इसी को इम्फ्यूजन, या फिर इसी को बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेंट। इसमें ट्राइड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है, उसको याद रख सकते हैं MDH से। MDH, M का मतलब होता है मफल्ड हार्ट साउंड, D का मतलब होता है डिस्टेंस जुगुलर वेन प्रेशर, और H का मतलब हाइपोटेंशन। ये याद रखिएगा। और इस ट्राइड सिम्टम्स को हम लोग बोलते हैं बेक ट्राइड। इसको क्या बोलते हैं, तो बेक ट्राइड्स बोलते हैं। इसमें पूछा गया था कि पैराडॉक्सिसस पल्स किस कंडीशन में देखने के लिए मिलता है, तो बोलेंगे कार्डियक टेम्पोनेंट में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था लिनियर नाइग्रा किसके वजह से होता है। लिनियर नाइग्रा हो गया, फिर जो फेस पर क्लाज्मा होता है, ये सभी चीज़ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, जो कि मेलानिन हार्मोन की वजह से होता है। मेलानिन को रेगुलेट कौन करता है, तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम लोग बोलते हैं MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये हम लोग बता दें कि शिफ्ट फर्स्ट का है, जो कि 11 बजे क्वेश्चन ये खत्म हो गया था एग्जाम, उस शिफ्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन प्रेगनेंसी प्रिवेंट फ्रॉम सीजर एंड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इंक्रीज ना हो और सीजर ना हो मदर में प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा मेडिकेशन यूज में लेते हैं, तो MGA सुपर, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट मून लाइक फेस सीन इन विच कंडीशन। मून लाइक, ये दोनों क्वेश्चन था। एक ऑप्शन में मून लाइक में था, अलग अलग क्वेश्चन था। एक में क्वार्सियोकोर था, मरासमस था, और एक में कुशिंग सिंड्रोम। ये दोनों कंडीशन में मून लाइक फेस देखने के लिए मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है ब्लड बर्न कैलकुलेशन फार्मूला फॉर गिविंग फ्लूइड। कोई भी पेशेंट को बर्न हो गया तो उसमें फ्लूइड देने के लिए कौन सा फार्मूला हम लोग यूज में लेते हैं, तो पार्कलैंड फार्मूला। इसमें क्या होता है 4 ml गुना बॉडी वेट और गुना होता है TBCA, टोटल बॉडी सरफेस एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं TBCA। ये फार्मूला के अकॉर्डिंग होता है। पार्कलैंड फार्मूला यूज में लिया जाता है बर्न वाले पेशेंट को फ्लूइड देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम GCS ग्लास्कोकोमा स्केल मिनिमम कितना होता है, तो मिनिमम 3 होता है और मैक्सिमम 15 होता है। डेड कब डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो किसी भी पेशेंट का 3 आता है ग्लास्कोकोमा स्केल तो उसको डेड घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन कलर कैनुला का साइज कितना है, गज पूछा है, तो 18 गज होता है ग्रीन कलर का। ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइपोसिस। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि काइपोसिस क्या होता है। ऑप्शन में था आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन। काइपोसिस का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड
कर्वेचर ऑफ स्पाइन, ये देखो लोग कि ये काइपोसिस जो है और स्क्लेरोसिस। काइपोसिस में क्या होता है, यहाँ पर इमेज हम लगाएं, नॉर्मल जो होता है, ये देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल स्पाइन इस तरीके का होता है, ठीक। काइपोसिस में जो उसका स्पाइन है आउटवर्ड हो जाएगा, ये हो गया काइपोसिस का, किसका इमेज हो गया, काइपोसिस का हो गया, ये हो गया लॉर्डोसिस का, और ये हो गया स्क्लेरोसिस का। स्क्लेरोसिस में लेटरल कर्वेचर हो जाता है स्पाइन का। तीनों याद रखना, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस एग्जाम में पूछा गया था काइपोसिस का। काइपोसिस में क्या होता है कि आउटवर्ड, ये देखो जो कर्वेचर है स्पाइन का आउटवर्ड निकल जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन, जिसको काइपोसिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पिंक कलर इन हॉस्पिटल। पिंक कलर कोड यदि हॉस्पिटल में लेते हैं तो वो लेते हैं इन्फेंट और चिल्ड्रेन के लिए। ब्लू लिया जाता है मेडिकल इमरजेंसी के लिए। ब्लू क्यों लिया जाता है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए ब्लू लिया जाता है। ब्लैक लिया जाता है बम थ्रेड जो भी है बम से रिलेटेड है उसके लिए। और रेड लिया जाता है फायर के लिए। रेड किसके लिए लिया जाता है, फायर के लिए, इसको याद रखिएगा। इस एग्जाम में पिंक पूछा गया था कि पिंक कलर कोड हॉस्पिटल में आईएमएनसीआई के अकॉर्डिंग नहीं, आईएमएनसीआई के अकॉर्डिंग होता है पिंक रेफरल सिस्टम के लिए, लेकिन हॉस्पिटल में पिंक चिल्ड्रेन या फिर इन्फेंट के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है सबकुटेनियस इंजेक्शन हम लोग जो देते हैं, उस जो नीडल है, नीडल का गोज कितना होता है, कितना गेज का होता है, तो 24 से 25 गेज का होता है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आरडीए डेली रिकमेंडेड अलावेंस किसका, कैल्शियम का कितना होता है अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर। आईसीएमआर क्या होता है, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च, याद रखिए आईसीएमआर का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके अकॉर्डिंग कैल्शियम का डेली रिक्वायरमेंट होता है 1000 ग्राम नहीं होगा, यहाँ पर mg होगा। 1000 कितना होगा, mg होगा, ग्राम नहीं, 1 ग्राम होगा, जिसको 1000 mg बोलेंगे। यहाँ पर लिख लीजिएगा 1000 mg होता है कैल्शियम का डेली रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेरा का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, तो कोलेरा का ड्रग ऑफ चॉइस होता है टेट्रासाइक्लिन, जो कि क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। कोलेरा का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, तो टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन भी होता है। तो ऑप्शन में टेट्रासाइक्लिन था, तो यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड फीवर में किस तरह का फीवर देखने के मिलता है, तो स्टेपलेडर फीवर देखने के लिए मिलता है। टाइफाइड जो है उसमें किस तरह का फीवर देखने को मिलता है, तो स्टेपलेडर फीवर देखने के लिए मिलता है टाइफाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटावालेंट वैक्सीन जो है उसमें क्या क्या होता है, तो डीपीटी डिप्थेरिया, पर्टूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, मतलब हीमोफिला इन्फ्लुएंजा टाइप बी होता है, इसको याद रखिएगा, जो कि होता है पेंटावालेंट वैक्सीन में, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। नेक्स्ट था कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर्वाइकल स्टेज लेबर बोलते हैं। सेकंड को बोलते हैं फिटल स्टेज, थर्ड को बोलते हैं प्लासेंटर, और फोर्थ को बोलते हैं क्या चीज़, ऑब्जर्वेशनल स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को पूछा था क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे सर्वाइकल स्टेज ऑफ लेबर बोला जाता है। नेक्स्ट था एनाफाइलेक्टिक शॉक जो हुआ है किसी भी पेशेंट को, तो उसको कौन सा मेडिकेशन देंगे, तो एडीआर, एड्रीनालिन, जिसको नॉरएपिनेफ्रिन बोलते हैं, ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोला जाता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनार्की बोलते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं, मेनार्की बोलते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था। प्लासेंटा का वेट कितना होता है, नॉर्मल प्लासेंटा का वेट कितना होता है, तो 500 ग्राम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, प्लासेंटा का वेट कितना होता है, तो 500 ग्राम होता है। नेक्स्ट, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये किस कंडीशन में होता है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, तो प्लासेंटा प्रीविया में पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने के लिए मिलता है। प्लासेंटा प्रीविया में पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने के लिए मिलता है, जबकि एब्जॉर्प्टिव प्लासेंटा में पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग देखने के लिए मिलता है। बोर कमेटी पूछा गया था कि पीएचसी का एस्टैब्लिश किसने किया था, तो बोर कमेटी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का किसने किया था, तो बोर कमेटी किए थे। इसमें 3 मिलियंस प्लान भी लाए थे, बोर कमेटी में ही 3 मिलियंस प्लान लाया गया था इनके द्वारा, सर जोसेफ बोर के द्वारा। नेक्स्ट, प्यूपेरियम पीरियड कब तक होता है, तो 6 वीक यानी कि 42 डे के लिए होता है प्यूपेरियम पीरियड। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि टाइम ड्यूरेशन रिलेटेड कि प्यूपेरियम पीरियड कितने टाइम्स के लिए होता है, तो 42 वीक के लिए होता है।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। एक क्वेश्चन था कि एक सन है जो कि अपने फादर को बोल रहा है कि माई फादर इज माई सन, अपने बाप को ही बोल रहा है कि ये मेरा बाप जो है मेरा बेटा है। तो इसमें किस तरह का डिल्यूजन देखने को मिल रहा है? तो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी उस पर्सन में, उस पेशेंट में देखने के लिए मिल रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन था। यदि ये सभी क्वेश्चन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा सत्यम नर्सिंग, तो वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।